Hello everyone and welcome back to another video about division. This is the second video. हेलो बच्चों, ये डिवीज़न का दूसरा वीडियो है और इसमें मैं आपको डिवीज़न ऑफ 3 डिजिट नंबर्स कैसे करना है वो मैं सिखाऊंगा। ठीक है, पहले तो हम पिछले वीडियो के जो क्वेश्चंस मैंने होमवर्क के लिए दिए थे वो मैं पहले करके दिखाता हूँ आपको। तो मैं सोचता कि आपने किया होगा और आप आंसर चेक कर सकते हैं। तो होमवर्क क्वेश्चंस थे, पहला तो था, एक नया पेन ले लेता हूँ। पहला था 70 डिवाइडेड बाय 7। तो इसका आंसर आपको आना चाहिए था 10। अगर सही आया है तो आपको एक स्टार मिलता है। सही आया होगा आपको सबको, तो सबको स्टार मिलेगा। तो अभी इसको करना कैसे है, तो पहले आप वो ट्री जैसा चीज़ बनाओ। ठीक है, अब यहाँ पर एक जिसको डिवाइड करना है अंदर, जिससे डिवाइड करना है बाहर। अब 7 की टेबल अभी हम इसको ही देखते हैं। 7 7 से छोटा भी है, 7 7 से छोटा नहीं है, 7 7 के इक्वल है और उससे क्लोजेस्ट भी है। अभी हमें देखना है कि पहला नंबर 7 की इस नंबर के इक्वल है या इससे छोटा है। तो अभी हमें देखना है कि इक्वल है तो हम इससे कवर कर सकते हैं। तो अभी 7 की टेबल में 7 कब आता है, 1 डालने से। ठीक है, 7 1 ज़ा 7। तो अब यहाँ नीचे 7 लिख दो, माइनस करो तो आ जाएगा आंसर 0। अभी मैंने क्या बोलता, अगर यहाँ 0 ऑलरेडी आ चुका है, एक और 0 है तो उसे नीचे लेके आ जाओ और यहाँ 0 फिर से एक और डालना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, तो आंसर क्या आया 10। ये अगर मिला तो वेरी नाइस, वेरी गुड। चलो अभी दूसरा, एक मैंने 2 होमवर्क दिए थे, तो अभी नेक्स्ट होमवर्क। चलो अभी दूसरा पेन यूज़ कर लेता हूँ। दूसरा क्वेश्चन था 45 डिवाइडेड बाय 9। इसका आंसर आपको आना चाहिए था 5। ये वैसे बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको अगर 9 का टेबल आता है तो आपका आंसर ऑलरेडी पता होगा। इसमें वैसे 9 का टेबल यूज़ करना है। इसमें अब यहाँ जिसको डिवाइड करना है अंदर, जिससे डिवाइड करना है बाहर, और ये कितने के टेबल पे आता है, ये आता है 5। 9 5 ज़ा 45। ये हो गया बच्चों। अगर आपको पता नहीं है तो ये एक ट्रिक है 9 की टेबल को लिखने का। तो मैं अभी पहले 9 देखो, तो 9 1 से 9 तो आता ही होगा। पहले आपको क्या करना है कि 1 डिजिट का लिखते हैं पहले। तो यहाँ पर 9 लिख दो। अभी ये 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 ऐसे लिखते जाओ, 9 8 7 डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब यहाँ से ये, अब यहाँ असेंडिंग ऑर्डर से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आराम से आपका टेबल बन गया, सब सही है। 9 1 से 9, 9 2 से 18, 9 3 से 27, 9 4 से 36, 9 5 से 45, 9 6 से 54, 9 7 से 63, 9 8 से 72, 9 9 से 81, 9 10 से 90। और देखो 9 इंटू 5 कितना है 40। तो मतलब आपको अगर 5 आया तो आपका आंसर करेक्ट है। वेरी गुड। आई होप आपको ये दोनों आंसर आ गए होंगे। चलो अभी नेक्स्ट में चलते हैं। चलो बच्चों, मैं अभी आपको सिखाऊंगा 3 डिजिट नंबर का, 3 डिजिट नंबर का डिवीज़न। ये बिल्कुल सेम है, 2 डिजिट जैसा ही है, बहुत सिंपल है। इसमें अलग कुछ नहीं है, बस एक और एक्स्ट्रा चीज़ है कि आपको एक और नंबर नीचे लेके आना है, बस उतना ही है।
तो जैसे मैं बोलता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ, मैं आपको बोलता हूँ कि आपको डिवाइड करना है 565 डिवाइडेड बाय 5, इसका आंसर निकालना है आपको। हाँ, आपको ये ऑलरेडी आता होगा वैसे, मेरे को तो लगता है, बट मैं दिखाता हूँ। आप तो बहुत स्मार्ट बच्चे हो, मेरे को पता है आपको आंसर आता ही होगा, फिर भी मैं करके दिखा देता हूँ। हमें जिसको डिवाइड करना है वो अंदर, जिससे डिवाइड करना है वो बाहर। अब ये अभी फिर से सेम चीज़ है, हमें देखना है कि पहला जो नंबर है वो इससे इक्वल है या फिर इससे नीचे है। अगर इससे बड़ा है, इससे बड़ा होना चाहिए, इक्वल या बड़ा। अगर ये जो फर्स्ट नंबर इससे छोटा है तो आपको नेक्स्ट नंबर भी लेना है, बट इस केस में 5 और 5 इक्वल है, और 5 के टेबल में 5 कब जाता है, जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर 1 डालो, यहाँ 5 माइनस करो, यहाँ 0 आ गया। अभी जैसे ही 0 आया, आपको नेक्स्ट नंबर नीचे लेके आना है 6। अब फिर से देखो ये नंबर इससे बड़ा है या इक्वल है। अभी 6 बड़ा है तो हमें इस नंबर को नीचे लेके आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अभी 5 के टेबल में कौन सा नंबर है जो इस नंबर से छोटा है बट 5 के टेबल में भी है? 1 नहीं होगा, क्योंकि 5 इंटू 1 5 होता है, जो 6 से छोटा है बट सबसे क्लोजेस्ट भी है। तो यहाँ 1 डाल दो, यहाँ 5 सब्ट्रैक्ट करो, फिर से यहाँ पर आ जाएगा आपका आंसर 1। ठीक है, और अब देखो, अब ये जो 1 है वो 5 से छोटा है, तो क्या करना पड़ेगा, इस नंबर को नीचे लेके ही आना पड़ेगा। तो इस नंबर को नीचे लेके आए। अभी 5 की टेबल में 15 कब आता है, 3, करेक्ट। तो यहाँ 15 डाल दो, तो यहाँ पर आ जाएगा सब्ट्रैक्ट करने से आंसर 0। अभी यहाँ 0 आ गया और कोई एक्स्ट्रा नंबर बाकी नहीं है, तो मतलब आंसर ये है 113। अभी आपको आंसर चेक करना है, तो 113 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, और तो 565 आना चाहिए। तो 113 इंटू 5, 5 3 से कितना हुआ 15, कैरी ओवर 1 हो गया। 5 1 ज़र 5 कितना हुआ 5 प्लस 1 6। अब 5 1 ज़र 5 तो 5 ही हुआ, 565, मतलब 113 आंसर करेक्ट है। समझ आया? चलो मैं एक और करके दिखाता हूँ। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं 393 डिवाइडेड बाय 3। अब ये कैसे करना है? सेम तरीका, अभी जिसको डिवाइड करना है अंदर, जिससे डिवाइड करना है बाहर। अभी 3 से इक्वल भी है, तो अभी इन दोनों को देखने की ज़रूरत ही नहीं है, तो यहाँ पर 1 डाल दो। ठीक है, 3 1 ज़र 3 होता है, माइनस करो 0 आ गया। अब यहाँ 9 को नीचे लेके आओ। 9 के 3 के टेबल में कब आता है? पहली बात तो देखो कि 9 3 से तो बड़ा है, तो आपको इस नंबर को लेके आने की ज़रूरत ही नहीं है, बस 9 को ही देखना है। ठीक है, तो 9 3 के टेबल में कब आता है? 3 में, 3 इंटू 3, तो यहाँ 3 डाल दो, यहाँ पर 9 आ जाएगा, माइनस करो 0। अभी 3 फिर से नीचे लेके आ जाओ। ठीक है, अब यहाँ 3 डाल दिया, तो अब बताओ कि 3, तो फिर से सेम यहाँ जैसा 1 डाल दो, और 3 1 ज़र 3, माइनस करो 0। आंसर चेक करना है आपको, तो 131 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो 3 3 ज़र 3 1 ज़र 3, 3 3 ज़र 9, 3 1 ज़र 3, 393 मैच हो रहा है, मतलब 131 सही जवाब है। ये तो आपको आ गया होगा, है ना? चलो अब मैं आपको 3 क्वेश्चन देता हूँ, और आप खुद से करके ट्राई करके मेरे को देखता हूँ। चलो मैं अभी आपको 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, और आपको खुद करके मेरे को बताना है कि आंसर क्या होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है
तो पहला क्वेश्चन है 108 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन 428 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन लेता हूँ मैं 490 डिवाइडेड बाय 7। ये तीन वीडियो को पॉज करके आप ट्राई करो, पॉज करके ट्राई करना, इजी है, आपको आता होगा। पॉज किया, चलो मैं अभी करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, फर्स्ट आंसर, पेन चेंज कर लेता है। तो 108 डिवाइडेड बाय 9, जिसको डिवाइड करना है अंदर, जिससे डिवाइड करना है बाहर। तो बताओ, अभी हम इसको लेते हैं, 1 को लेते हैं, क्योंकि इन दोनों को कवर किया। 1 तो 9 से छोटा है तो हो ही नहीं सकता, तो हमें नेक्स्ट नंबर लेना है। तो 1 और 0 मिला के 10 बनता है। 10 तो 9 से बड़ा है, और 9 की टेबल में कौन सा जो नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने से एग्जैक्टली 10 मिलेगा, या उससे क्लोजेस्ट छोटा नंबर मिलेगा 1 से मल्टीप्लाई करने से, क्योंकि 9 इंटू 1 9 होता है। जो 9 है वो 10 से सबसे क्लोजेस्ट छोटा नंबर है। 9 की टेबल में 10 तो आता नहीं है ना, तो 9 इंटू 1, या 9 डालो, माइनस किया, 10 माइनस 9 1, ठीक है। अब फिर से देखो, अब फिर से हम देखेंगे, तो ये जो 1 है वो 9 से छोटा है, तो हम इससे काम नहीं चला सकते, तो हमें नेक्स्ट नंबर को नीचे लेके आना पड़ेगा। तो नेक्स्ट नंबर नीचे लेके आए। अभी देखो, अभी ये 9 से तो बड़ा ही हो गया, और 18 9 की टेबल में कब आता है, 2 से मल्टीप्लाई करने से, सही। तो 18 यहाँ डालो, माइनस करो 0, तो आंसर क्या है 12। इसका आंसर है 12। आपको ये सही आया, ये आंसर 12 आया तो बिल्कुल करेक्ट। चेक करना है आपको। तो 12 इंटू 9, इसको इससे मल्टीप्लाई करो। तो अभी इसको इससे मल्टीप्लाई करने से आंसर आपको आना चाहिए 108, ठीक है, तब मतलब आपका आंसर सही है। तो 9 2 से कितना हुआ 18, कैरी ओवर 1। अब 9 1 से 9 हुआ, 9 प्लस 1 कितना हुआ 10, 108 आ रहा है। मतलब आपका ये 12 जो आंसर है बिल्कुल सही है। ओके, अभी हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 428 डिवाइडेड बाय 2। ये तो बहुत आसान है। यहाँ जिसको डिवाइड करना है अंदर, जिससे डिवाइड करना है बाहर। अभी पहला नंबर देखो, 2 से बड़ा है, और 2 की टेबल में भी आता है, कितने में 2 इंटू 2, तो 2 ऊपर लिख दिया। अब 2 इंटू 2 4 होता है, 4 नीचे लिखो 0। अब नेक्स्ट नंबर नीचे लाओ 2। अब 2 की टेबल में 2 कब आता है 1 में, तो 1 डालो, 2 माइनस 0। अभी 0 आ गया, तो नेक्स्ट नंबर नीचे लेके आओ 8। अब 2 इंटू कितना 8 होता है 4, करेक्ट। तो 8 माइनस किया 0। अभी ये जो आंसर है ये आपको मिलना चाहिए। चेक करते हैं सही है कि नहीं। 214 इंटू 2, इसको इससे मल्टीप्लाई करो और ये आना चाहिए। तो 2 4 ज़र कितना हुआ 8, 2 1 ज़र कितना हुआ 2, 2 2 ज़र कितना हुआ 4, 428 आया। सेम मैच, तो आंसर सही है, बिल्कुल सही है। चलो अभी लास्ट क्वेश्चन जो है वो मैं करके दिखाता हूँ। अगर आपको इसका आंसर 214 आया तो बिल्कुल सही है। ओके, चलो लास्ट क्वेश्चन करके दिखाता हूँ मैं। थर्ड क्वेश्चन, चलो तो इसमें क्या देखना है, पहले जिसको डिवाइड करना है वो अंदर, जिससे डिवाइड करना है वो बाहर। हाँ अभी इसमें देखो,
इसमें फिर से फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा प्रॉब्लम आया। ये जो इन दोनों को कवर करो, पहला नंबर देखो, ये जो 4 है 7 से छोटा है, तो इससे बस काम नहीं चलेगा, तो हमें नेक्स्ट नंबर भी लेना है 49। 49 तो 7 से बड़ा है और 7 के टेबल में भी आता है, वो कितने में आता है 7, तो यहाँ 7 डाल दो, 4 9 डाला, माइनस किया 0, ठीक है। अब मैंने बोला था एक और 0 है, अगर एक और 0 है तो उसको नीचे लेके आओ और ऊपर सीधा बस 0 डाल दो, कुछ नहीं देखना, बस ऊपर एक जो ये जो बाकी बचा 0 है उसको नीचे लेके आके यहाँ ऊपर 0 डाल दो। अभी नीचे जो आंसर है वो 0 है, तो आपका डिवीजन ख़त्म, यहाँ इतना ही था बस, ये आंसर आ गया 70। आपको आंसर चेक करना है तो मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो और ये आना चाहिए, तो 70 इंटू 7 0 ज़ा कितना होता है 0, और 7 7 ज़ा 49, सही, तो आंसर हो गया कंप्लीट। तो बच्चों हमारा ये 3 डिजिट नंबर का डिवीज़न यहीं ख़त्म होता है। अभी मैं आपको होमवर्क देता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके आंसर्स दूंगा, ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में डिवीज़न के बारे में और सिखाऊंगा। तो इसके आंसर आपको मुझे बताना है। आपको अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और मैं देख लूँगा। बट ये मेरे को तो लगता है आप कर सकते हो, आप सब स्मार्ट बच्चे हो, तो ये आप करके ज़रूर करना है, ठीक है। प्रैक्टिस मैथ्स में बहुत ज़रूरी है, वरना आप भूल जाओगे, तो ये करते ही रहना, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में देखता हूँ। थैंक यू।